पुष्कर की कड़ेल पंचायत के डुंगरिया कला गांव में कल रात एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय नंदराम मेघवाल के रूप में हुई है। खास बात यह है कि नंदराम ने दिन में ही पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी और रात में उनका शव घर के पास मिला। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुष्कर थाना सीआई विक्रम सिंह के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार नंदराम का अपनी पत्नी और बच्चों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी बच्चे पुष्कर में रहते थे जबकि वह खुद गांव में अकेला रहता था। सूत्रों के मुताबिक नंदराम ने मंगलवार को अपने पिता मंगाराम मेघवाल के साथ थाने पहुंचकर सुरक्षा की मांग की थी। पिता ने उसे अपने साथ बासनी चलने को कहा था, लेकिन उसने कहा कि पुलिस जांच के लिए घर आ सकती है, इसलिए यहीं रहूंगा। इसके बाद रात में उसकी मौत हो गई और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। करीबन पौने घंटे पहले सूचना मिली थी कि ये डुंगरिया कला गांव में एक नंदाराम मामी करके है, तो उसकी वहाँ डेड बॉडी पड़ी है रास्ते में। इस पर मौके पे आया और मौका देखा है, उसके साथ प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सिर में किसी हथियार या कुल्हाड़ी टाइप की चोट मारी हुई, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। डेड बॉडी को हमने भिजवाया है हॉस्पिटल और एफएसएल टीम वगैरह अधिकारी बाकी मौके पर दिया। सर सर बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, इनका कोई पुराना पारिवारिक विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा है और इस संबंध में 2-4 दिन पहले ये गया भी बताया वहाँ। कल भी ये बता रहे थे कि साहब इसके वो बीवी बच्चे इसको घर पे घुसने नहीं देते हैं। इस संबंध कल कोई रिपोर्ट दी बतावा इतने के जान की मेरी जानकारी में नहीं, अभी मैंने सुबह पता करता हूँ सारी की सारी। मेला ड्यूटी में सारे व्यस्त थे, उस वजह से फिर हो सकता है पता करता हूँ। ये नंदाराम बाम्बी जो डुंगरिया कला का रहने वाला था, कड़ेल के पास का ही। इसके पति पत्नी के आपस में साल 1.5-2 साल से झगड़ा चल रहा था। ये अकेला ही यहाँ अपना जो यहाँ इसका मकान था यहाँ रह रहा था। इसकी पत्नी पुष्कर रहती है। इनके साल भर पहले भी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुझे परेशान कर रहा है, तो इनको समझे। इसके बाद ये वापस दोनों अलग अलग, वो पुष्कर रह रहे थे, ये कड़ेल रह रहा था। अभी 3-4 दिन पहले इनके बीच में झगड़ा हुआ, तो उसने भी शिकायत दर्ज कराई और कल इसने भी शिकायत दर्ज कराई थाने में कि भाई मुझे खतरा है मेरी पत्नी और मेरे बेटे से। ऐसी रिपोर्ट इसने कल शाम को थाने पे दी और अभी सुबह 10-11-12 बजे के लगभग यहाँ पता चला कि इसका मर्डर हो गया, हत्या हो गई। पुलिस ने आए और पूरी रिपोर्ट लेके पुलिस कार्रवाई कर रही है। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। मर्डर करा जो जैसा कहा कि पुलिस वालों को रिपोर्ट दी गई थी। बिल्कुल, ये कल शाम को रिपोर्ट दी इसने। इसके पिताजी भी थाने पे गए थे। पिताजी ने भी थाने पे कहा था कि भाई मेरे बच्चे को खतरा है। फिर वो बच्चे को अपने गांव साथ लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन इसने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि हम मौके पे तस्दीक करने आएंगे। इस वजह से ये रात यहाँ रुका और रात को यहाँ आके और इसकी हत्या कर दी गई। नाम महेंद्र सिंह मजेवला, जिला परिषद सदस्य। अब बाजी कहीं बताओ बाप जी, मैं तो अट रहूँगा नहीं। अच्छा, काय बात हुई तो मैं तो रहूँगा नहीं, अटे वही रहेगा अटे। अब कहीं कॉल कियो मैंने, फोन करियो कियो पापा मैंने शंका है, मैंने कियो भाई शंका है, तू मांगना जाए क्यों तय हो गए। मैं थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, रिपोर्ट दर्ज कराई इधर मैं क्यों मारा आते साल पर हो इधर क्यों नहीं, मैं तंग आते कौन चालू बस थाना में लोग बाग सिपाही दे के क्यों के कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आएगा साथ में। कोई दुश्मनी है कि आप? अब यहाँ के लोग यहाँ कह रहे हैं टापर टूपर है, टापर टूपर मामलो गड़बड़ी और लुगाई चाल बात। आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। हमारा नाम तो मंगाराम है। ये मेरे चाचा है। चाचा को कल धमकी मिली थी, इसके लड़के ने धमकी दी थी कल तेरे को जान से मार देंगे। तो हम रिपोर्ट कराने पुष्कर थाने गए थे, 2 बजे रिपोर्ट दी थी, शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और चाचा आके यहाँ पे सो गए, तो रात को वो जान से मार के चले गए चाचा को। आपका कहना है मतलब परिजनों ने मारा है? हाँ जी, इसके लड़के ने, और इसके लड़के के साथ में 2-4 लड़के और भी थे, वो गालियाँ दे रहे थे फ़ोन पे। क्या विवाद चल रहा था चाचा के? चाचा घर गृहस्थी का विवाद चल रहा था। वो चाची इनसे अलग रह रही है और वो इनसे छूटा मिलना चाहती थी। वो जब मकान ज़मीन बेच के चली गई यहाँ से, और पुष्कर रहती है अभी। आपने पुलिस में रिपोर्ट दी, पुलिस ने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं की पुष्कर पुलिस ने अभी तक। क्या नाम है चाचा का, कहाँ देता? चाचा का नाम नंदलाभ मेघवाल। आपका नाम बताओ। मेरा नाम गोपाल सोलंकी।
त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक। मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रिजवासी भैया के आगे बैठ जाता हूँ। यार हर हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज